108 लोगों की प्रति वार्ड प्रति विलेज टोलियां बनाकर याद करने का काम करें। और मैं तो ये मानता हूँ कि केवल मात्र कार्यकर्ता या और कोई नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप लोग हो, आप लोगों के जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव शायद चौधरी देवीलाल जी के उठाए हुए कदम आज भी लाते होंगे जो प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं और देश को भी लार्जर स्केल पर एक विजन देने का काम कर रहे हैं। और हमारा तो ये प्रयास है कि राजनीतिक तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को पॉलिटिशियन के तौर पर याद नहीं करे जाते, वो तो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है उन कदमों की जो शायद एजुकेशन एक व्यक्ति के जीवन में ना ला पाए, पर एक्सपीरियंस के माध्यम से बड़े बदलाव के तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इस देश के इतिहास में छाप छोड़ने का काम किया था। चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कितने वर्षों बाद भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित कर पार्लियामेंट में उनका स्टैचू लगाकर उस इक्वालिटी को लाने का काम किया है। और मैं ये मानता हूँ कि वो छोटे छोटे कदम थे, शायद उनने भी नहीं सोचे होंगे कि वो देश की हिस्ट्री में अपना एक ऐसा छाप छोड़ कर जाएंगे कि पीढ़ियाँ उसको याद रखें। लेकिन जो थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है जिनमें, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो आज फर्स्ट फ्रंट में बैठा हूँ, मैं क्यों सेकंड और थर्ड फ्रंट की बात करूँ। आज हमारा उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि कमेरे को, किसान को, मजदूर को कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए और कैसे जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाया जाए। और 2 साल में डिस्पाइट कोविड, चाहे हमारे जीएसटी डाटा हो, चाहे बड़े कंपनीज की प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो, ये दर्शाता है कि हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर रहे हैं। कृष्ण जी, 2 साल लगभग वो हो जाएंगे 26 के आसपास जो थी। इस गठबंधन सरकार के एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हैं 2 साल के? मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने सवाल पूछा, क्योंकि मुझे याद है जब शायद 2 हफ्ते इस सरकार के हुए थे, कई शुभ चिंतक जब कहते थे कि 3 महीने, फिर कहते थे 6 महीने, फिर कहते थे साल, फिर कहते थे उसके 2 महीने, फिर आंदोलन शुरू हुआ कि उसके 2 महीने ये सरकार गिर जाएगी। आज के दिन 22 महीने और शायद 25 दिन इस सरकार, इस गठबंधन को हुए और इस दौरान जितने ऐतिहासिक कदम उठाए गए उसने इस प्रदेश को एक प्रोग्रेसिव दिशा दी। कई आरोप भी लगे और खुलकर हमने एक एक आरोप का जवाब भी दिया, सामना भी किया। और मैं ये मानता हूं कि हमने ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस चाहे हमें लॉ में लाने पड़े जिसने अपराधियों के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन हुआ और प्रदेश के विकास में कहीं कोई सेटबैक देखने का काम नहीं हुआ। और हमारे सामने तो इस सरकार के 22 महीने 25 दिनों में ये कोविड जैसा एक बड़ा चैलेंज रहा, जहां बड़े बड़े देशों की इकॉनमी हिली, देश की अर्थव्यवस्था को भी वित्त मंत्री कहती है कि हम वापस लेकर आ रहे हैं, मगर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रदेश की प्रगति को हमने बेहद अच्छे तरीके से आगे ले जाने का काम किया। और हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश इसी तरह प्रोग्रेसिव नेचर के साथ बढ़ता रहे और प्रदेश के आम जन को जो मूल सुविधाएं देने का वादा दोनों पार्टियों का था, टाइमलीनेस के साथ हम दे पाए। लीडर ऑपोजिशन ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा कि ये 2 साल की सरकार, गठबंधन की सरकार, इसमें जेजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र का कोई वादा नहीं पूरा किया, बीजेपी ने भी कोई वादा नहीं पूरा किया। 2 साल इसलिए हमने सरकार को टाइम दिया कि बहुत कुछ हो जाए, इसलिए विपक्ष आपके समक्ष के नाम से हम जनता के बीच आएंगे। मैं तो इतना कांग्रेस के साथियों को बोलना चाहूँगा कि आप दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र उठाएं, एक एक मुद्दे पर चर्चा करें।
पड़ोस की सरकार जो हमारी है उसमें तो फेरबदल हो गया, 4.5 साल बाद हो गया, और ये कहा गया वादे नहीं पूरे हुए और जनता का भी आक्रोश सामने आया। हमने तो पहले दिन से लेकर, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपये और फिर वित्त वर्ष के अंदर 250 रुपये 500 रुपये की वृद्धि करी, चाहे वो हमारे लीगल सिस्टम के अंदर हिंदी भाषा का इस्तेमाल हो, इसको विधानसभा से अप्रूव कराकर महामहिम राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए भेजा। युवाओं को उसके हिस्सेदारी का रोजगार मिले, 75% कानून कोई रूल्स के तौर पर या पॉलिसी के तौर पर नहीं, एक्ट के तौर पर विधानसभा से लाने का काम किया। महिलाओं को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो प्रदेश द्वारा संचालित है उसके अंदर 50% हिस्सेदारी हो, बैकवर्ड ए को 8% हिस्सेदारी हो। ऐसे ऐतिहासिक कदम हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा थे और एक एक कर हमने उसको अचीव किया। और तो और ठेकेदारी प्रथा तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, उसके विरुद्ध भी हमारी सरकार ने दोनों पार्टियों के म्यूचुअल कंसेंट के साथ कॉरपोरेशन बनाने का काम किया है, जो आने वाले समय में युवाओं की एम्प्लॉयमेंट को केवल मॉनिटर ही नहीं करेगा, प्रदेश के अंदर प्रॉपर फॉर्मलाइज तरीके से प्रथा जो कही जाती है इस प्रथा को बंद करते हुए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट के अवसर देने का काम करेगा और क्वालिटी अनएम्प्लॉयड यूथ को टाइमली एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि किसानों के लिए बहुत कुछ केंद्र सरकार ने भी किया है और आपकी राज्य सरकार ने भी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान किया है। 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इस देश की संविधान की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ ये है कि सबको बोलने का भी और अपने राइट एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है, और उसको केवल मात्र किसान मोर्चा ही नहीं, हम भी समय समय पर एक्सप्रेस करते आए हैं और आने वाले समय में भी मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिकल हो कोई सोशल हो व्यक्ति ना रुकेगा। कानून की सीमा में रहकर कोई भी विरोध करे उसका अधिकार है, और मैं ये मानता हूँ कि कोई कानून की पालना नहीं करेगा तो सरकार निरंतर कार्रवाई करती रहेगी। पंजाब की घटनाक्रम को किस तरीके से देखें, जिस तरीके से कैप्टन साहब को हटाया गया उसे कहाँ तक किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि पंजाब नहीं, अब तो थोड़े पल की बात है कि पहले छत्तीसगढ़ के अंदर आपको टर्मोइल दिखेगा, और जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है पंजाब छत्तीसगढ़ के बाद शायद एक राज्य बचता है राजस्थान, उसमें भी आपको टर्मोइल दिखेगा। और ये कांग्रेस के मैं मानता हूं अंत की ओर आखिरी कदम होंगे। जो पार्टी अपनी लीडरशिप पर विश्वास नहीं कर सकती, जिनके नेतृत्व में सरकार में आई, जिनके नेतृत्व में 4.5 साल सरकार चली, वो पार्टी देश के विकास और उन्नति के प्रति नहीं कदम उठा सकती। हुड्डा साहब तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है जनता चुनती है, पार्टी नहीं चुनती है। क्या मानते हैं कि पंजाब इफेक्ट खोल रहा है? अगर मुख्यमंत्री जनता चुनती है कांग्रेस के अंदर तो उसका जवाब तो पंजाब है, और मेरे ख्याल से पूर्व मुख्यमंत्री को ये पता चल गया है कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को, कांग्रेस के चेहरे को कैसे चंद घंटों के अंदर पंजाब में बदला, और बदल के शायद ऐसे हालात बना दिए कि पूरा स्ट्रक्चर जो है उनकी पार्टी का वो आने वाले दिनों में हम कोलैप्स होता देखें।